हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ, और मैथ में हम सभी आज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेना ज़रूरी है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट में बार बार यूज होते हैं। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट में जो फर्स्ट आता है वो है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है, किसे कहते हैं? तो जो भी पैसे हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं या बैंक से एज ए लोन लेते हैं, वो प्रिंसिपल होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है मनी डिपॉजिटेड और बोरोड। डिपॉजिटेड इन ए बैंक और बोरोड फ्रॉम ए बैंक। बोरोड फ्रॉम ए बैंक को लोन भी हम सभी कह सकते हैं। और जो दूसरा है वो है टाइम। तो द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच मनी इज विथड्रॉन। कितने समय के बाद हमने जो बैंक में पैसे को डिपॉजिट किया था उसको निकाला, या कितने समय के बाद हमने जो बैंक से पैसा लिया था एज ए लोन उसको रिटर्न किया। तो इस टर्म को हम लोग टाइम कहते हैं। उसके बाद जो थर्ड नंबर में आता है वो है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट वो है जो भी एक्स्ट्रा मनी हम बैंक को पेड करते हैं वो होता है इंटरेस्ट, ठीक है। या फिर एक्स्ट्रा मनी जो बैंक हमको देता है हमारे डिपॉजिट मनी में, उसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। उसके बाद जो इसमें टर्म आता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये जो बैंक हमको देता है या बैंक को हम देते हैं हर 100 रुपीज़ में, फॉर एवरी ₹100 आफ्टर 1 ईयर, इसको हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को जो निकालते हैं वो किन टर्म्स पे डिपेंड करता है। तो सिंपल इंटरेस्ट मेनली 3 टर्म्स पे डिपेंड करता है। उसको सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ये 3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर हम लोगों को सभी टर्म्स पता चल गए कि क्या प्रिंसिपल है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम कितना है, तो हम लोगों के पास एक फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने का। वो है सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट में SI से डिनोट कर सकते हैं, S फॉर सिंपल एंड I फॉर सिंपल, I फॉर इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को P और रेट ऑफ इंटरेस्ट को R और टाइम को T से डिनोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट को हम कैसे फाउंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इट्स फार्मूला। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट में एक आता है अमाउंट, ठीक है। हम लोग जब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो हमसे उसके बाद उसके अमाउंट के बारे में पूछा जाएगा कि हमने कितना अमाउंट बैंक को पेड किया या बैंक ने हमको कितना अमाउंट पेड किया। तो जो अमाउंट है वो क्या है? तो अमाउंट वी गेट बैक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कुछ निश्चित समय के लिए, जितने समय के लिए हमने बैंक से पैसा लिया है या बैंक को में पैसा डिपॉजिट किया है, उस टाइम को हम लोग अमाउंट, उसके बाद जो पैसे हम लोगों को, अमाउंट जो हम लोगों को मिलता है उसको हम लोग अमाउंट के टर्म का यूज करते हैं। अब अमाउंट होता क्या है? तो ये सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो है उसके अलावे जो इंटरेस्ट हम लोगों को मिला है या इंटरेस्ट जो हमने दिया है उसको जब हम लोग सम करेंगे तो हमको अमाउंट मिलेगा। तो अमाउंट का क्या है, अमाउंट कैसे निकालेंगे हम लोग? तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट निकालने के लिए हम लोगों को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ना होगा। ठीक उसी तरह अगर मान लो हम लोगों को प्रिंसिपल निकालने को बोला जाए तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जो है अमाउंट को माइनस करना है इंटरेस्ट से, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। उसके बाद इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस के तरफ। तो सबसे पहले जो वर्कशीट 1 है इसमें हम लोगों को सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। इसके में हम लोगों को किसी तरह का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। सिंपल इंटरेस्ट काफ़ी छोटा चैप्टर है इस, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको एक ही वीडियो में कम से कम दोनों वर्कशीट को, 2 वर्कशीट है इसमें, दोनों वर्कशीट को कंप्लीट करें, और ब्रेन टीजर के लिए हम लोग एक अलग से सेपरेट वीडियो बना लेंगे। तो फिल वर्कशीट 1 में जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो सभी जितने भी हम लोग एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ा है अभी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, सब उसी से रिलेटेड है। जैसे इसमें जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है, द मनी डिपॉजिटेड इन ए बैंक इज कॉल्ड। जो भी पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट किया उसको क्या कहते हैं? तो शुरुआत में ही मैंने बताया था
कि जो पैसा हमने बैंक में जमा किया वो हम लोगों को प्रिंसिपल कहलाता है। तो मनी डिपॉजिटेड इन ए बैंक इज कॉल्ड, यहाँ पर हो जाएगा प्रिंसिपल। दूसरा नंबर जो है, द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक इज कॉल्ड। बैंक के द्वारा जो एक्स्ट्रा मनी हमें पेड किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हमने शुरुआत में बताया था कि जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक के द्वारा एक्स्ट्रा मनी हम जो पेड किया जाता है उसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे इंटरेस्ट। तीसरा है, द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच मनी इज केप्ट इन ए बैंक इज कॉल्ड। कितने समय के लिए हम लोगों ने बैंक में पैसा रखा है या बैंक ने हमारे पैसे को रखा है उसको हम लोग बोलेंगे टाइम। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग टाइम। उसके बाद आता है, द मनी बोरोड फ्रॉम ए बैंक इज कॉल्ड। तो जो बैंक से पैसा हमने लिया है उसको हम लोग यहाँ पर लोन भी कह सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये फिर प्रिंसिपल भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो हमने एक अमाउंट एक पैसा लिया है तो उसको प्रिंसिपल और हम लोग लोन भी कह सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट इसमें क्वेश्चन है वो है, एक्स्ट्रा मनी डिपॉजिटेड बाय द बैंक फॉर एवरी 100 रुपीज़। तो एवरी 100 रुपीज़ जहाँ पर भी आ जाए समझ लीजिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात कर रहा है, तो इसमें हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देंगे। तो वर्कशीट 1 में हमारा बस इतना ही क्वेश्चन था, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करने थे जो हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं वर्कशीट 2 की तरफ। तो वर्कशीट 2 में जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का वो है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर फॉर द फॉलोइंग। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर फाइंड करना है। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब किस साल के अंत में कितना सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को मिलेगा, जो भी क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है ₹400 एट 5% इंटरेस्ट पर एनम। तो जो 400 है वो हम लोगों का यहाँ पर प्रिंसिपल है। तो देखिए ये हो गया प्रिंसिपल। क्वेश्चन के आधार पर जो प्रिंसिपल दिया गया है वो है हम लोगों का ₹400। और जो इंटरेस्ट की बात की गई है, इंटरेस्ट यहाँ पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसे हम लोग कह सकते हैं। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5%, ठीक है। टाइम जो है वो है 1 ईयर। अब मैंने बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने का जो सिंपल सा फॉर्मूला था वो है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी फॉर टाइम। तो यहाँ पर जो P है प्रिंसिपल है वो हम लोगों का 400 है, तो 400 प्रिंसिपल के जगह पर लिख लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 5% लिख लेना है। और टाइम 1 ईयर है तो यहाँ हम लोग 1 लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको दोबारा से जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर जो परसेंटेज है, परसेंटेज को जब हम लोग हटाएंगे तो वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। परसेंटेज में हम लोग मैंने आप लोगों को बताया था, इसको फिर 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो 400 का 2 जीरो और नीचे 100 का 2 जीरो, इसको हम लोग काट सकते हैं आपस में। उसके बाद यहाँ जो आता है वो है 4 इंटू 5 बचता है। तो जो 4 इंटू 5 है 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम नंबर हम लोगों को मिलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20। मतलब जो 400 का इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आया हम लोगों का एट ए 5%, वो आया ₹20। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं वर्कशीट 2 के क्वेश्चन 1 का बी नंबर पे। तो यहाँ पर दिया हुआ है ₹1800 एट 12% इंटरेस्ट पर एनम। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो हो गया हमारा ₹1800। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है हमारा 12% और टाइम है 1 ईयर। इसको भी ठीक उसी तरह निकालेंगे जैसे हमने क्वेश्चन 1 का ए निकाला था।
तो मैंने सिंपल बताया, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला लगा देना है, P इंटू आर इंटू टी। अब P यहाँ पर क्या है, तो 1800 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12% है, और टाइम 1 ईयर है। उसके बाद इसके नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट में हमको 12% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ से परसेंटेज को हटाना है, तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो 1800 का 2 जीरो और 100 का 2 जीरो, इसको हम लोग आपस में काट सकते हैं। फिर जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 18 मल्टीप्लाई 12। 1 को लिखने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिख देता हूँ। अब 18 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो चलिए 12 का टेबल पढ़ते हैं। 12 8 जा कितना होता है, तो यहाँ देखिए ये 12 है, यहाँ 8 है, तो 12 को एक ही साथ में इसको हम लोग करते हैं। ये 12 8 जा क्या होगा, 96। 96 का लिख देंगे 6 हम लोग, और जो 9 बचा वो हमारा हासिल हो जाएगा। फिर 12 1 जा 12 और 9, 12 में 9 जोड़ देंगे तो 21। तो यहाँ पर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकला 12% पर एनम के हिसाब से 1800 का, वो है 216 रुपीज़। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, ₹2500 एट 4 होल 1/2% इंटरेस्ट पर एनम। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो है हमारा 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हो गया हमारा 4 होल 1/2%। तो इसको हम लोग यहाँ पर इस ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन में करेंगे, तो ये 2 4 जा 8 और 1, ये देखिए इस तरह से होता है। ये 2 जो डिनोमिनेटर में है ये 4 होल में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ से जब हम लोग इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो वहाँ प्लस होगा, और डिनोमिनेटर में जो 2 है वो ऑलरेडी वहाँ पर रहेगा, तो ये हो जाएगा 9/2%। उसके बाद यहाँ पर भी जो टाइम दिया हुआ है हमारा वो 1 ईयर ही है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन में हमको एट द एंड ऑफ द 1 ईयर के हिसाब से ही निकालना है, और पर एनम मतलब 1 साल होता है। फिर आते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें हम लोग। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पर देखा जाए तो प्रिंसिपल है हमारा 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 9/2% एंड द टाइम है 1 ईयर। अब इसके आगे प्रिंसिपल को लिख लेना है उसी तरह 9/2। अब यहाँ से परसेंटेज को हटाएंगे तो इसके डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, तो 2 ऑलरेडी है तो उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करके 100 लिख देंगे 1। इसके बाद इसको सॉल्व क्लियर करते हैं हम लोग, तो 100 का 2 जीरो 25, 100 का 2 जीरो कट गया, ये 2 है। उसके बाद 2 से यहाँ अगर देखना है ऊपर अगर कोई कुछ कट रहा है तो काट देना है, नहीं तो फिर इसको सिंपल सा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 25 इंटू 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 25 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे हम लोग, तो 25 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 225, नीचे 2 है तो डिवाइडेड बाई 2। अब जब हम लोग इसको 2 से काटते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ₹112.50। ठीक है, ये जो हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 1 जा 2, फिर से 2 1 जा 2, 5 है तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, उसके बाद डेसिमल देंगे तो 0, 2 5 जा 10, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सी पे। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो है हमारा ₹3,200। तो इसको प्रिंसिपल को लिख लेते हैं हम लोग। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है हमारा 6 होल 1/2% और टाइम यहाँ पर 1 ईयर दिया हुआ है। अब सिंपल इंटरेस्ट का इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, P इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल जो है वो है 3,200। रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 6 जा 12 और 1 13, 13/2% हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं 13/2%। टाइम हमारा 1 ईयर है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। 3,200 लिखना है, प्रिंसिपल को कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर पहले परसेंटेज को हम लोग
चेंज करेंगे तो परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। यहाँ से 3200 का 2 जीरो, 100 का 2 जीरो, इसको हमने काट दिया। ये देखिए ये 2 है और ये 32 है, तो ये 16 2 जा 32 कट जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पर बचा हम लोगों का बचा 16 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। अब इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, तो हम लोग चलिए 13 का टेबल पढ़ेंगे। तो 13 6 जा कितना होता है, 13 6 जा 78, 78 का हो जाएगा 8 लिखेंगे, हाथ में हुआ हमारा 7, तो 13 1 जा 13 और 7 20, मतलब यहाँ पर जो आंसर निकला हमारा वो निकला ₹208। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वर्कशीट 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको एक चार्ट दिया हुआ है, टेबल बनाया गया है। इस टेबल को कंप्लीट करना है कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट। बेसिकली इसमें भी हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट ही फाउंड करना है। यहाँ पर प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया हुआ है, हमको सिंपल इंटरेस्ट को फाउंड करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए है उसमें देखते हैं हम लोग। जो प्रिंसिपल है वो हमारा क्या है 600 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 7% है, और जो टाइम वो है वो क्या है 2 ईयर्स है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाल के यहीं पर इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है ताकि यहाँ पर मैं सॉल्व कर सकूँ। तो देखिए प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है P इंटू R इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ P क्या है प्रिंसिपल, देखिए 600, तो हमने लिखा 600। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 7%, तो हमने लिखा 7%। टाइम है हमारा 2 ईयर। अब देखिए 600, यहाँ 7% में से परसेंटेज को चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 2। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया। अब ये जो हमारा बच्चा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा क्या हो जाएगा 42, और 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 84। मतलब हमारा जो इसका आंसर आया वो क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है 84। तो अब चलिए बी नंबर पे। बी नंबर देखिए हमारा क्या है, प्रिंसिपल जो है वो है हमारा 500, प्रिंसिपल जो है वो है हमारा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग इसके बी नंबर की तरफ। तो बी नंबर में जो है प्रिंसिपल है वो हमारा 500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8 होल 1/2%। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम लोग इम्प्रॉपर में करेंगे। ऐसा आप लोगों ने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा कि किस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया जाता है। ऐसे मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो डिनोमिनेटर का 2 है, ये जब यहाँ इसको लेके जाएंगे हम लोग तो ये यहाँ से जाने में 8 के पास ये मल्टीप्लाई होता है और यहाँ से फिर ये 1 के पास प्लस होता है, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है। देखिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1, सॉरी +1। ठीक है, यहाँ पर ये गलती से ये +1 है। ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में जो है वही रहता है। तो 2 8 जा 16 और 1 17, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 17/2%। ठीक है, ईयर है 2 ईयर। ठीक है ना, टाइम। अब आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है हमारा यहाँ पर 500। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा हो जाएगा 17/2%। टाइम जो है वो है हमारा 2 ईयर। तो यहाँ पर 500 17/2% है। परसेंटेज को जब हम लोग चेंज करेंगे फ्रैक्शन तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100 और ये 2। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो काट देंगे हम लोग। ये 2 और ये 2 कट जाएगा। यहाँ बचा 5 इंटू 17, तो ये 5 इंटू 17 करेंगे तो 17 5 जा हमारा आता है 85। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 85। अब आते हैं इसमें सेक्शन सी में, सॉरी सी नंबर क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल जो है वो है हमारा 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है हमारा 12%, और टाइम दिया हुआ है 3 होल 1/2 ईयर्स। तो इसको हम लोगों ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले चेंज किया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये आया 7/2 ईयर्स। ठीक है, अब इसको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो प्रिंसिपल क्या है हमारा, प्रिंसिपल है हमारा 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 12%, ईयर जो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 7/2 ईयर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा।
अब ये 3000, अब ये जो 12% है इसको हम लोगों ने परसेंटेज को हटाना है तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 7/2 है तो इसको लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ का 2 जीरो और यहाँ का 2 जीरो, ये तो हम लोगों ने काट सकते हैं तो काट दिया। ये जो 2 है और ये 6, तो 2 6 जा 12। ठीक है, 2 को हमने 12 से 6 जा से काट दिया। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा, तो यहाँ बच गया 30, ये बचा यहाँ 6 और ये बचा यहाँ 7। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 30 है, 7 6 जा क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ 42 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 जा क्या हो गया 6 और 3 4 जा क्या हो गया 12, और ये जो 10 है यहाँ लिख देंगे हम लोग। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1260 रुपीज। अब डी नंबर पे आते हैं। तो डी नंबर पे हमारा जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो दिया है 2500। रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमारा 7 होल 1/2%। इसको हम लोगों ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया तो ये 15/2% आया। ईयर जो दिया हुआ है ये है 2 होल 1/2 ईयर्स। इसको हम लोगों ने इम्प्रॉपर में किया तो ये हमारा 5/2 ईयर्स आया है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है हमारा 2500। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15/2%, और ईयर है हमारा 5/2 ईयर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100 होगा, और यहाँ 5/2 लिख देंगे। अब यहाँ का 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो, ये कट जाएगा आसानी से। इसको फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। 25 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई ये 2 और 2 हो जाएगा 4। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखिए ये जो 25 है इसको लिखता हूँ इसी तरह। ये 15 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 75 होगा। नीचे जो 4 है वो डिवाइडेड बाई 4 रहेगा। ठीक है, अब 25 को 75 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोगों के पास आएगा वो आएगा 1875। ठीक है ना, 1875 नीचे 4 है, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 468.75 रुपीज़। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम का है, इसमें लैंग्वेज क्वेश्चन है। सॉल्व, तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए है वो क्या बोल रहा है, ए मैन डिपोजिटेड ₹4,500 in a bank which paid him an interest of 11% per annum. How much simple interest he get at the end of 5 years? तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले मतलब क्या हुआ, तो कह रहा है कि एक आदमी है जिसने बैंक में 4,500 रुपीज़ जमा किया है और बैंक वाले ने इसको 11% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया है या दे रहा है। तो ये जो आदमी है वो 5 सालों के बाद इसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के आधार पे हम लोग इस पे लिखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है वो, इस क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल की बात की गई है वो प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है हमारा ₹4,500। उसके बाद इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बात किया गया है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बात की गई है वो है 11% पर एनम। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम कितना है, तो टाइम यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, मतलब कि जो टाइम है वो हमारा 5 ईयर्स का है। अब इस क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है, तो हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि हमको इसमें सिंपल इंटरेस्ट ही फाउंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला है जो मैंने स्टार्टिंग से बता रखा है, P इंटू R इंटू टी, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम। तो प्रिंसिपल यहाँ पर हमारा है 4,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% और टाइम जो है वो है हमारा 5 ईयर। अब यहाँ पर जो परसेंटेज है, परसेंटेज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये डिवाइडेड बाय 100 और ये 5। यहाँ 4,500 में ये 0,
ये जीरो और ये जीरो, ये जीरो, दोनों जीरो को हमने आपस में काट दिया। अब जो मेरे पास बच रहा है वो है 45 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 5। तो चलिए हम लोग यहाँ पहले ये 45 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखिए ये क्या है 5 और ये क्या 5, तो 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे क्या आएगा 25। 25 का हमने 5 लिखा, हमारे हाथ में बचा 2। फिर 5 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 5 4 जा 20, 20 और 2 हमारे हाथ में बचा हुआ था, तो आ गया हमारे पास 225। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। अब देखिए ये 11 5 जा 55, 55 का 5 हाथ में कितना बच गया 5। फिर 11 2 जा 22, 22 और 5 27 का 7 हाथ में लगा 2, 11 2 जा 22 और 2 24। तो ये जो हमारा इसका आंसर आएगा वो आएगा 2475 रुपीज। चलिए अब बी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, राहुल बोरोड ₹650 फ्रॉम सोहन एट 8% इंटरेस्ट पर एनम। कह रहा है कि राहुल ने सोहन से 650 रुपया लिया, जिसका सोहन ने उसको इंटरेस्ट लगाया 8% का। मतलब कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो हमारा हो गया ₹650 और जो इंटरेस्ट है वो है हमारा 8% पर एनम। इंटरेस्ट मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट राहुल हैज टू पे सोहन आफ्टर 4 होल 1/2 ईयर। अब कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कीजिए जो कि राहुल को पे करना पड़ेगा सोहन को इतने सालों के बाद, 4 होल 1/2 ईयर्स के बाद। तो यहाँ पर जो टाइम है वो है हमारा 4 होल 1/2 ईयर्स। इसको हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 2 4 जा 8 और 1 9, ये आएगा 9/2 ईयर्स। अब हम लोग इसको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगा करके सिंपल इंटरेस्ट इसमें लगा देंगे। तो सबसे पहले चलिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इक्वल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। तो प्रिंसिपल जो है वो है 650 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और टाइम जो है वो है 9/2 ईयर्स। अब यहाँ से परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो डिवाइडेड बाय 100, ये 9/2। अब यहाँ पर देखा जाए तो देखिए ये 10 और ये 10 हम लोग आपस में काट सकते हैं। और देखिए ये 2 है, ये 8 है, तो 2 को हम लोग 8 काटेंगे तो 4 बार में 2 4 जा 8 कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ है वैसा तो नहीं, तो अब इसको लिखते हैं हम लोग 65 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए 4 5 जा 20, 0 हाथ में बचा 2, 4 6 जा 24, 24 और हाथ में जो 2 बचा था तो 26, ये हो गया 260 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको देखिए 9 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे 0, 9 6 जा 54 का 4 हाथ में बचा 5, 9 2 जा 18 और 18 और 5 23 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ से 0 और 0 कट गया, इसका जो आंसर आया वो आया हमारा ₹234। अब सी नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सी नंबर क्वेश्चन क्या है। रामलाल बोरोड ₹3000 फ्रॉम अरुण टू परचेज ए ट्रैक्टर। रामलाल ने अरुण से 3000 रुपीज़ लिया एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए। अरुण चार्ज हिम एन इंटरेस्ट ऑफ 4 होल 1/2% पर एनम। अरुण ने उसको 4 होल 1/2% का इंटरेस्ट लिया। तो सबसे पहले क्या पता चला, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है कितना, तो प्रिंसिपल है 3000, तो 3000 लिख लिया। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 होल 1/2 ईयर्स। अब इसको हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 9/2, सॉरी इंटरेस्ट है तो परसेंट, ठीक है,
9/2%। उसके बाद टाइम की बात करते हैं, तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल रामलाल पे टू अरुण आफ्टर 3 years। मतलब कि टाइम यहाँ पर 3 years है। कह रहा है कि 3 सालों के बाद रामलाल को अरुण को कितना पैसा देना होगा। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का वही सिंपल सा फॉर्मूला हमारा अब तक तो आप लोगों को याद भी हो चुका होगा, हमने इतने बार इसको बता दिया, इतने बार इसको लिख लिया। तो प्रिंसिपल क्या है 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9/2%, टाइम क्या है 3। नेक्स्ट स्टेप में प्रिंसिपल को वैसे लिखना है, इंटरेस्ट में जो परसेंटेज है उसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उसको डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है तो उसके साथ डिवाइडेड बाय 100 करना है, तो 2 × 100 हो गया। टाइम में 3 साल है तो 3 ईयर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो 200 है ना, इसका 2 जीरो, और ये 3000 का 2 जीरो, इसको हम लोगों ने काट दिया। अब ये 2 है, ये 30 है, तो 2 का टेबल में मतलब 15 2 जा 30 होता है, तो ये 15 से कट गया। अब क्या बच रहा है 15 × 9 × 3। डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा नहीं है हमारा, 1 लिखने का जरूरत नहीं है। 15 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे, 135 × 3। 3 5 जा 15 का 5, हाथ में लगा 1, 3 3 जा 9 और 1 10, फिर से हाथ में लगा 1, 3 1 जा 3 और 1 4। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया वो आ गया हमारा ₹405। तो अब हम लोगों ने वर्कशीट 2 ख़त्म कर लिया सिंपल इंटरेस्ट का। इसमें एक और वर्कशीट है, वर्कशीट 3 और ब्रेन टीजर उसके बाद। तो वर्कशीट 3 और ब्रेन टीजर हम लोग अलग अलग सेपरेट वीडियो में करेंगे। एक ही वीडियो में अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के वर्कशीट 1 और सिंपल इंटरेस्ट के वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 को कंप्लीट कर लिया है। और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जो भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट, ये सब हमने पढ़ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग इसके वर्कशीट 3 को लेकर के आएंगे। चलिए, थैंक यू।